जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाना, पर किसी के भरोसे का फायदा मत उठाना, क्योंकि यह दुनिया भरोसे पर ही टिकी है। आज तुम किसी का भरोसा तोड़ोगे तो कल तुम्हारा भी भरोसा कोई ना कोई जरूर तोड़ेगा। मर्दों ने जिन घरों में औरतों की मनमानी चलने दी, उन्हीं औरतों ने मर्दों की इज्जत बाजारों में नीलाम कर दी। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट। एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। किसी के सामने नहीं झुकते हैं ये 2 नाम वाले लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पुरुष या स्त्री का नाम इन 2 अक्षरों से शुरू होता है, उन लोगों को किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं होता। उनकी गलती हो या ना हो, ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं वह नाम कौन से हैं दोस्तों। पहला अक्षर है आर और दूसरा अक्षर है एम। जब किसी शादीशुदा स्त्री को पराये मर्द के साथ बात करने का चस्का लग जाता है, तब वह सिर्फ अपना जीवन खराब नहीं करती, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर देती है। अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देती है। ऐसी स्त्री कभी भी अपनी पति की सगी नहीं होती है, और ना ही वह अपने पति से प्रेम करती है, और ना ही ऐसी स्त्री की समाज इज्जत करता है। वीडियो जो मर्द यह सोचता है कि औरतें बड़ी शक्की होती हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि स्त्री अपने मनपसंद पुरुष को छूने वाली हवा की भी दुश्मन होती है। और कभी अकेले चलना पड़े तो भयभीत मत होना, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। सूर्यास्त होने के बाद यह 2 काम नहीं करें, सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जानने से पहले जो भी इस वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसके घर को धन से भर दूंगी। पहला काम, शाम के बाद कभी भी कपड़े नहीं धोएं, इससे नकारात्मकता फैलती है। दूसरा काम, शाम में कभी भी खाएं मत, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है। अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है। बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। और आप लोग समझदार हो जो हमारे पेज को फॉलो कर देते हो। रात में कपड़े बाहर क्यों नहीं सुखाने चाहिए? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अक्सर लोग रात को कपड़े धोते हैं और उन्हें सूखने के लिए बाहर डाल देते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि उनके द्वारा की गई इस गलती से वह कभी भी सुखी जीवन नहीं जी पाते और भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। नंबर 2, जब रात में कपड़े सुखाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों में प्रविष्ट कर जाती है, और उनको जब हम सुबह पहनते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो नुकसानदायक होती है। नंबर 3, रात में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं और हानिकारक कीटाणु नहीं मर पाते। हम जब उसे पहनते हैं तो वो हमारे शरीर में समा जाते हैं और कई भयानक बीमारियों का कारण